कौन कौन से बड़े स्पेसेस और कौन से स्टॉक्स हो सकता है जिन पर आपको नजर होनी चाहिए? बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स की रिपोर्ट्स पे आ रही हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के दीपक जसानी हमारे साथ हैं। उनका 2024 के लिए कंपनी का क्या, एचडीएफसी का आउटलुक बन रहा है, स्टॉक्स कौन से आपको यहाँ एक्यूमुलेट करने हैं, ये समझ लेते हैं। दीपक का वेलकम, मॉर्निंग का। क्विकली, बिकॉज थोड़ा सा समय की पॉसिटी है, आप क्विकली हमें अपने इंपॉर्टेंट स्टॉक्स बताएं जो आपको लगता है कि एक्यूमुलेशन करना 2024 में फायदेमंद रहेगा, जहाँ पैसा बनेगा। एक्यूमुलेशन में बेसिकली आई थिंक हमने 9 स्टॉक्स दिए हैं, 10 स्टॉक्स दिए हैं। बेसिकली इन्फोसिस हमें मिक्स ऑफ सेक्टर्स हम दे रहे हैं। इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, हाँ, अदानी 5 ही मिनट पोर्ट्स, है। हाँ, जेएसडब्ल्यू स्टील, ग्रासिम, बजाज फिनसर्व, इन्फो एज और पीडीलाइट। सो अ मिक्स ऑफ सेक्टर्स एंड स्टॉक्स। बीएफएसआई की 2 है, बाकी सबके एक एक स्टॉक्स है हमारे हिसाब से। ओवरऑल आउटलुक 2024 के लिए अगर हमें बात करनी हो, ब्रॉडर पॉइंट्स आपके क्या हैं, मेन आपके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, कौन से सेक्टर्स चल सकते हैं, इंडेक्स कितना रिटर्न दे सकता है, कौन कौन से स्पेसेस जो अच्छा मूव दिखाएंगे? सो इंडेक्स में हमें लगता है यहाँ से 7 से 8% की बढ़ोतरी हो सकती है निफ्टी में। और उसके बाद हम थोड़ा सा करेक्शन मोड देख सकते हैं। 2024 में हमारे हिसाब से मार्च अप्रैल तक मार्केट थोड़ा सा ठीक रहेगा। उसके बाद बहुत वॉलेटिलिटी देखने मिलेगी। इलेक्शंस के मद्देनजर रखिए या इंटरेस्ट रेट कट के मद्देनजर रखिए। सो अप टू फरवरी मार्च या मैक्सिमम अप्रैल तक बाजार थोड़ा सा ठीक रहेगा। बीच में छोटे छोटे करेक्शंस आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद बड़ी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। सेक्टर वाइज हमें बीएफएसआई अच्छा लगता है, इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, रियल एस्टेट एंड फार्मा एंड ऑयल एंड गैस। ये 5-6 सेक्टर हमें अच्छे लगते हैं। बाकी ये सेक्टर पे हमें हमारा व्यू न्यूट्रल या नेगेटिव है। अगर हमें सेक्टर आउटलुक की बात करनी हो, क्योंकि 2 स्पेसेस थे दीपक जो नहीं चले थे ज्यादा, वो है मेटल और आईटी। इन पर क्या आउटलुक रहेगा? मेटल के लिए इस वक्त काफी हद तक ग्लोबल सिनेरियो, ये ग्लोबल इंडिकेटर्स पर बहुत डिपेंड करता है, और मेटल के लिए इस वक्त चीजें ठीक होती हुई दिख भी रही हैं। क्या ये 2 सेक्टर्स बड़े सेक्टर्स हो सकते हैं, और आईटी पर क्या कन्विक्शन स्ट्रांग हुई है? आईटी पे हमारा व्यू है कि अभी भी सेक्टर लो ग्रोथ, लो मार्जिन सिनेरियो से बाहर नहीं निकला है। शायद अभी और थोड़ा टाइम लग सकता है। अभी भी लोगों को डर है या कॉशन है कि रिसेशन या स्लो ग्रोथ सिचुएशन आ सकती है वेस्टर्न कंट्रीज में। अगर ये होता है तो आईटी सेक्टर पे असर पड़ सकता है। तो आईटी मेनली एक ट्रेडिंग सेक्टर हो सकता है। जब बड़ी गिरावट आए तो आप उसको ले लीजिए, फिर 6 से 10% की बढ़ोतरी हो तो आप बेच सकते हैं। सो ये सिचुएशन है। मेटल्स में भी समथिंग सिमिलर इज पॉसिबल। मेटल के प्राइसेस काफी नीचे है, लेकिन चाइना एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चाइना में रिवाइवल कब होगा और कितना बड़ा होगा? अगर जल्दी से होगा और बड़ा रिवाइवल होगा तो मेटल सेक्टर सारा चल पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो वापस वो ट्रेडिंग रेंज में रह सकता है। दीपक, अगर अर्निंग्स ग्रोथ के लिहाज से असेस करना हो, क्योंकि हम अगर FY24 के एस्टिमेशन को देखें तो उनमें कुछ जो टॉप सेक्टर्स जो अपनी एक चाल इस साल भी जिन्होंने दिखाई है, जिनमें अर्निंग मोमेंटम और अर्निंग ग्रोथ देखने को मिली है, ऐसे क्या ये सेक्टर्स, ऑटो जैसे सेक्टर्स, सीमेंट जैसे सेक्टर्स हो सकते हैं? यहां पर आपकी ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी? सो जैसे हमने पहले बताया, बीएफएसआई, इंडस्ट्रियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, रियल एस्टेट, ये सारे में हमें लगता है कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आने की उम्मीद है। 1-2 क्वार्टर बीच में शायद थोड़ा सा लो ग्रोथ आए, बट अदरवाइज आई थिंक ये सारे सेक्टर में अच्छा सा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। एक और ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हमने देखा एएमसी स्टॉक्स हो, ब्रोकिंग स्टॉक्स हो, इनमें बड़ा पैसा बना है 2023 के लिए। 2024 में क्या ट्रेंड निकल के आ सकता है इन सेक्टर्स के लिए? जब तक कैपिटल मार्केट या सेकेंडरी मार्केट अच्छा करता है तो ये सारे सेक्टर्स अच्छा करेंगे। जब वॉलेटिलिटी शुरू होगी, अपसाइड डाउनसाइड वॉलेटिलिटी, तब हमें देखना है कि ये स्टॉक्स पे कितना असर हो सकता है। शायद फिर जो इनफ्लोज है, म्यूचुअल फंड इनफ्लोज है, उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। बाजार के वॉल्यूम्स में थोड़ा असर हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो शायद ये स्टॉक्स तब नहीं चलेंगे। तब तक शायद ये कंटिन्यू करेंगे ऊपर जाना।
केमिकल स्पेस, क्योंकि हमने देखा कि FY22 एक अच्छा साल रहा केमिकल स्टॉक्स के लिए, लेकिन FY23 पूरे सेक्टर ने एक बड़ा स्लम्प देखा। उसमें ग्लोबल डी स्टॉकिंग, चाइना से जो प्रेशर, और हालांकि इन कंपनियों के कैपेक्स के कहीं पे भी प्लान्स में आप देखें कमी नहीं दिखी। लेकिन क्या 2024 में अब ये जो चाल शुरू हुई है, क्या ये एक्सटेंड होगी? केमिकल सेक्टर भी चाइना डिपेंडेंसी काफी बड़े पायदान बनाने पर है। चाइना में एक तरफ ग्रोथ स्लो है और दूसरी तरफ प्रोडक्शन कंटिन्यू हो रहा है वही पेस से। अगर ये सिचुएशन रहता है तो केमिकल की प्राइसेस अक्रॉस द ग्लोब सॉफ्ट रह सकती है। अगर सॉफ्ट रहती है तो फिर इंडियन केमिकल कंपनीज का जो अच्छा पीरियड था वो वापस आने में थोड़ी डिले हो सकता है। सो आइदर चाइना का ग्रोथ रिवाइव होवे या उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो थोड़ी सी कम होवे, तभी ये केमिकल सेक्टर अच्छा कर सकता है। करंटली केमिकल सेक्टर अच्छा कर रहा है लास्ट 1-2 वीक से, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ये वैल्यूएशन वाइज काफी अट्रैक्टिव हो गया है एज कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। सो यहाँ पे रिलेटिव वैल्यूएशन के कारण थोड़ा बाइंग हो रहा है, बट ये थोड़ी ऊपर के लेवल से शायद विजिबिलिटी इन रेवेन्यू ग्रोथ एंड मार्जिन्स विल बी रिक्वायर्ड। मीन्स आपका यहाँ व्यू बहुत स्ट्रांग नहीं है केमिकल स्पेस में, एक रिलेटिव वैल्यूएशन दिख रही थी, कंफर्ट दिख रहा था और सेक्टर्स के कंपैरिजन में, जिसके चलते केमिकल स्पेस में मूव थी। BFSI आपके टॉप सेगमेंट में आपने बताया, और इसके अलावा अर्निंग का कंफर्ट जो आपको आता है, सीमेंट, ऑटो, ऑयल एंड गैस, इंफ्रा, इन सेक्टर्स पर फोकस जरूर रखना चाहिए। और कुछ टॉप बेट्स भी हैं जो आपने हाईलाइट की। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आज समय देने के लिए, और ये सारे आउटलुक और ये स्टॉक्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ेंगे आगे।